सुनो ए मैया रे तेरी बात बिगड़ी गई। सुनो मैया तुम्हें ना मालूम ए मैया रे तो कि पकड़ कलैया चाचा जी और ले गो रथ में बिठाई और बात तेरी बात बिगड़ी गई। जी जी करिया संग बज गई बात तेरी बात बिगड़ी गई। जी जी करिया संग बज गई। रुकमणी की सहेलियां बोली कारो कारो सुहाव हो तो रोको बहुत लेके रुको ना दीदी को हाथ पकड़ो भगाए लाइयो मैया गजब हो गया। ए मैया रे तो कि पकड़ कलैया और ले गो रथ में बिठाई बात तेरी बात बिगड़ी गई। जी जी करिया संग बज गई बात तेरी बात बिगड़ी गई। जी जी करिया संग बज गई। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षक आज जैसे रुक्मिणी की सहेलियों ने शिकायत करी तब तक रुकुम आ गया। रुकुम समझ गया कि ये काम किसी का नहीं सिर्फ कन्हैया का है। कन्हैया ही मेरी बहन को ले गया तो रुकुम दौड़ करके शिषपाल के पास पहुंचा जवाब दिया ठाड़े रहो दूल्हा बने। रुक्मिणी तो चली नहीं ठाड़े रहो हमने कही थी होशियारी से आई हो हैं तो चली गई ब्याह को संग करे हो। अब रुकुम अपनी सेना लेकर के भागा आगे आगे भगवान है पीछे रुकुम है। चलते चलते जंगल में जा करके रुकुम ने भगवान का रथ घेर लिया। जैसे ही रथ घेरा तो भगवान को युद्ध के लिए ललकारा महाराज रुकुम ने। और जब युद्ध के लिए ललकारा है तो अब रुक्मिणी सोचने लगी कि प्रभु है हल्के और भैया है जबर और इनकी लड़ाई हुई तो प्रभु की हड्डी को सुरमा बन जाइए। सो रुक्मिणी ने भगवान को रोका और कहा प्रभु अगर हो सके तो अपने साले साहब को प्रेम से ही मना लियो। हाँ लड़ियो भिड़ियो ना लड़ना नहीं आराम से मना लो। भगवान ने कहा ये तुम्हारा भैया उल्टी बात कर रहा है युद्ध के लिए ललकार रहा है। अब रुक्मिणी भगवान की लीला को नहीं समझ रही है। रुकुम ने आज भगवान को युद्ध के लिए ललकारा तो रुकुम में और भगवान में युद्ध हुआ। अंत में रुकुम भगवान से हार गया। रुकुम लौट करके कुंदनपुर नहीं गया। इस रुकुम ने भोजकट नाम की नगरी बसाई जो भरथना के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं जाकर के रहने लगा। बलराम जी अपनी सेना लेकर के आए जंगल में। अब बलराम जी ने भगवान के साथ रुक्मिणी को देखा तो बलराम जी ने कन्हैया से कहा लाला मैंने तो उसे कही थी कि तू पंडित जी को छोड़ आई। पंडित जी को क्यों छोड़ आओ जो लली के नहीं ले आओ। 201 रुपए वीरेंद्र पात्रे भैया जी की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 रुपए सोवरन दूधिया सचू डेरी वाले इनकी तरफ से हैं। ये 101 रुपए आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी दानदाताओं के लिए। भगवान से कामना करेंगे कि हे प्रभु इनकी डेयरी ऐसे ही चलती रहे। हाँ दूध की कमी ना हो खूब कहने भर भर के दूध आवे। हाँ और कारोबार में उन्नति होती रहे समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। भगवान से कामना आकांक्षा। और राधे श्याम भैया जी की तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बलराम जी ने भगवान से पूछा कि तुम पंडित जी को कहाँ छोड़े आए और जब बिटिया किनकी ले आए लला वो बता ना। और बलराम जी बोले हैं क्या कहाँ से और ले आए और अब तो
लाई बताओ ना कछु तो बोलो। कौन की बहन कौन की बेटी कहाँ से हर लाए मोहन सुगर नारियल मेली कौन की बेटी गांव से ले आए तो भगवान ने कहा भैया अगर पूछ रही हो तो सुनो। अरे रुको मत भी पे नबी समझ